नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब लोग। तो मेरे भाई आज इस वीडियो में बात करेंगे इसी साल रेलवे की तरफ से आने वाली एनटीपीसी की नई भर्ती के बारे में। यानी कि इस बार टोटल कितनी वैकेंसीज आ रही है, किस पोस्ट के ऊपर कितनी वैकेंसीज यहां पर होंगी, ऑनलाइन फॉर्म कब स्टार्ट होंगे, लास्ट डेट क्या होगी, इस बार एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा, पोस्ट वाइज एज लिमिट क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। जो स्टूडेंट्स नए हैं उनको यहां पर मैं एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस डिटेल के साथ समझाने वाला हूं। फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट तैयारी कैसे शुरू करनी है ताकि आप इस बार फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एनटीपीसी एग्जाम को फोड़ के आ जाओ। और बाकी फाइनल रिजल्ट आने के बाद आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी ये कैसे डिसाइड होता है, आज आपका ये कंफ्यूजन भी दूर करूंगा। और मेरे भाई सिलेक्शन होने के बाद क्या क्या बेनिफिट आपको रेलवे की तरफ से मिलते हैं, किस पोस्ट के ऊपर सैलरी अलाउंसेस वगैरह क्या क्या मिलते हैं, सारी जानकारी आज इस वीडियो में दूंगा। तो अगर आप भी 2026 में रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की भर्ती को टारगेट कर रहे हो मेरे भाई, तैयार हो जाइए। ये वीडियो स्पेशल आपके लिए ही है, क्योंकि मेरे भाई ये वो भर्ती है जहां पर सिलेक्शन होने के बाद 65 से 70 हजार रुपए महीना आपको तनख्वाह मिलती है। ठीक है मेरे भाई, तो ऑल इंडिया की वैकेंसी होती है। तो चलिए मेरे भाई और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी जरूर देना चाहूंगा। अगर आप रेलवे एनटीपीसी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और जनरल अवेयरनेस का पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल के साथ क्लियर करना चाहते हो, आप नहीं चाहते किसी भी एग्जाम में जिसका एक भी क्वेश्चन मिस करके आना, तो आज ही जीएस फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लो। लिंक मैंने हमारी मोबाइल एप्लीकेशन का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, फोन के अंदर डाउनलोड करो और मेरे भाई आज ही इस बैच को ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहां पर हम कंप्लीट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, इवन स्टैटिक जीके स्टेप बाय स्टेप टॉपिक वाइज एकदम डिटेल से बेसिक टू एडवांस लेवल तक क्लियर करते हुए चल रहा है। ये मैं गारंटी देता हूं, जीएस फाउंडेशन बैच के बाद मेरे भाई कभी भी आपको जीएस की कोई बुक या फिर जीएस का कोई कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जीएस के अंदर ही आप झंडे गाड़ के आओगे। अगर आपको इस बैच से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी करनी है तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8218987459। यहां पर आप मैसेज करके अपना कोई भी डाउट पूछ सकते हैं बैच से रिलेटेड। ठीक है मेरे भाई, तो तुरंत ज्वाइन कर लो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो मेरे भाई जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया है, यहां पर रेलवे के अंदर ग्रुप बी और ग्रुप सी की वेरियस क्लरिकल पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकलती है। सभी की सभी ऑल इंडिया की वैकेंसी है। इस बार टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको अप्रोक्सीमेटली 6000 प्लस के आसपास देखने को मिलेगी। जी हां मेरे भाई, मैं केवल ग्रेजुएट लेवल की भर्ती के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, जिन लोग को नहीं पता उन्हें बता दूं, रेलवे की तरफ से हर साल एनटीपीसी के 2 नोटिफिकेशन जारी किए जाते हैं, जिसमें से एक तो होता है 10+2 यानी कि अंडर ग्रेजुएट्स के लिए, जिसमें 4 से 5 अलग क्लरिकल पोस्ट होती है जिनके लिए 12वीं पास एलिजिबल होते हैं। और मेरे भाई एक नोटिफिकेशन होता है ग्रेजुएट पास वालों के लिए, जिसमें 5 से 6 अलग अलग क्लरिकल पोस्ट होती है मेरे भाई। यहां पर आपकी सैलरी वगैरह सब कुछ ज्यादा होता है, समझ गए। तो ये एक अलग नोटिफिकेशन होता है। तो मैं ग्रेजुएट पास वालों का बात कर रहा हूं। 12th लेवल की भी 3 से 4000 वैकेंसीज हर साल आ जाती है और मेरे भाई ग्रेजुएट लेवल की 6000 के आसपास टोटल वैकेंसीज आएंगे, समझ गए। फ्रेशर्स कैंडिडेट्स एलिजिबल है। सबसे पहले फॉर्म फीस डिस्कस कर लेते हैं। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए शुरुआत में 500 रुपए चार्ज किए जाते हैं। सीबीटी 1 एग्जाम होने के बाद 400 रुपए आपको रिफंड कर दिए जाते हैं, तो टेक्निकली 100 रुपए फॉर्म फीस हुई। एसटी एससी पेज फीमेल से शुरुआत में 250 रुपए चार्ज किए जाते हैं। सीबीटी 1 एग्जाम होने के बाद 250 के 250 आपको रिफंड कर दिए जाते हैं। तो मेरे भाई इसकी जो फॉर्म फीस होती है वो रिफंडेबल होती है। पोस्ट कौन कौन सी होती है ग्रेजुएट लेवल की आप देख लो। स्टेशन मास्टर की सबसे बड़ी पोस्ट होती है मेरे भाई, पे लेवल 6 की पोस्ट होती है। इस पोस्ट के ऊपर सबसे ज्यादा तनख्वाह मिलती है। कितनी तनख्वाह मिलती है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। दूसरी पोस्ट होती है गुड्स ट्रेन मैनेजर की। इस पोस्ट के ऊपर हर साल सबसे ज्यादा वैकेंसीज रहती है। इस पोस्ट के ऊपर 3500 प्लस वैकेंसीज हर साल रहती है। ट्रैफिक असिस्टेंट की पोस्ट होती है। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की पोस्ट होती है। दूसरे नंबर पर इस पोस्ट के ऊपर ज्यादा वैकेंसी होती है, बढ़िया पोस्ट है। जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, साथ ही सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट होती है। सारी की सारी हमारी क्लरिकल पोस्ट है। तो सभी पोस्ट को मिलाकर 6000 वैकेंसी रहेगी। किस पोस्ट के ऊपर एग्जैक्टली टोटल कितनी वैकेंसी इस बार रहेगी ये तो इसका डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने पर ही पता चलेगा। और इसका नोटिफिकेशन कब आ रहा है, ऑनलाइन फॉर्म आप कब से भर पाओगे, ये जानकारी मैं आपको आगे दे ही रहा हूं। सबसे पहले मेरे भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझ लो। मिनिमम एज लिमिट 18 साल है, मैक्सिमम एज लिमिट 33 साल है। और ये जनरल वालों की मैंने बताई एज जो आपकी इस बार कैलकुलेट होगी 1 जनवरी 2027 तक होगी। ओबीसी वालों को एज
में 3 साल का रिलैक्सेशन, एसटीएससी वालों को एज में 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। एक और महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं, इसमें जो 5-6 पोस्ट होती है ना, सभी पोस्ट के लिए अलग अलग फॉर्म आपको नहीं भरना पड़ता, एक ही फॉर्म आपको भरना पड़ता है। फॉर्म भरते टाइम आपको प्रेफरेंस देनी होती है कि मेरी फर्स्ट फेवरेट जो पोस्ट है वो स्टेशन मास्टर की है, या फिर दूसरी गुड्स ट्रेन मैनेजर की है, तीसरी जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की। इस तरीके से आपको प्रेफरेंस देनी होती है। तो सभी पोस्ट के लिए केवल एक सिंगल एग्जाम में आपको कंडक्ट कराया जाता है, अलग अलग एग्जाम नहीं होते पोस्ट वाइज, ठीक है, पहले हुआ करते थे। बात करें मेरे भाई क्वालिफिकेशन के बारे में, जो कि बिल्कुल शॉर्ट और सिंपल है। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है, मतलब आप ग्रेजुएट हो, फिर चाहे आपने बीए किया हो, बीएससी किया हो, बीबीए, बीसीए, बीकॉम ही क्यों ना कर रखो, मेरे भाई आप एलिजिबल है। यहां पर कोई मिनिमम परसेंटाइल की आवश्यकता नहीं होती। अगर आप ग्रेजुएट हो कितने भी नंबर के साथ, बस ग्रेजुएट पास होनी चाहिए, तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। सिलेक्शन प्रोसीजर समझ लो भाई। स्टेज फर्स्ट में आपके कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर होगा। स्टेज सेकंड में आपका कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा जो कि मेन एग्जाम है एक तरीके से। स्टेज थर्ड जो है मेरे भाई, उसमें आपका स्किल टेस्ट है, कुछ पोस्ट के लिए और कुछ पोस्ट के लिए नहीं है मेरे भाई, ठीक है। ये क्या फंडा है मैं आपको आगे बताऊंगा। और एक पोस्ट ऐसी है जहां पर स्किल टेस्ट की जगह सीबीएटी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है, और एक दो पोस्ट ऐसी है जिनकी थर्ड स्टेज में कुछ है ही ना, ही कोई स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट कुछ नहीं है, केवल एग्जाम के बेसिस पर आपको फाइनली नौकरी मिल जाती है। समझ गए? तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्टेज फर्स्ट के बारे में। तो स्टेज फर्स्ट सभी पोस्ट के लिए कॉमन है मेरे भाई। इसमें आपका एक प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा, क्वालिफाइंग नेचर एग्जाम होता है। स्टेज फर्स्ट एग्जाम, स्टेज सेकंड एग्जाम, दोनों का पैटर्न और सिलेबस बिल्कुल सेम होता है, बस एग्जाम लेवल में डिफरेंस होता है। तो पहला सब्जेक्ट जो है वो आपका जनरल अवेयरनेस है। 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर आएंगे। जनरल अवेयरनेस सबसे इंपॉर्टेंट है। जनरल अवेयरनेस की कभी भी टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि जीएस फाउंडेशन बैच मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। जनरल अवेयरनेस में अगर आपको इस बार एनटीपीसी एग्जाम में झंडे गाड़ने हैं तो आज ही जीएस फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लो। रेलवे के एग्जाम के लिए तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और वैसे भी मेरे भाई जीएस बूम आपके पास है। ये तो जनरल अवेयरनेस के अब तक एक सबसे सर्वश्रेष्ठ ई बुक है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, फोन के अंदर डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। मेरे भाई कंप्लीट जनरल अवेयरनेस कवर कर रखे हैं, और वो सभी क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके हैं। मेरे हिसाब से जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं सभी के पास जीएस बूम तो होगा ही, अगर नहीं है लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। दूसरा है मेरे भाई मैथमेटिक्स। 30 क्वेश्चन आने वाली है 30 नंबर के अंदर। मैथमेटिक्स भी इंपॉर्टेंट है, अर्थमेटिक भी आता है, एडवांस मैथ भी आता है। विजयरथ आपको पता है हमारी एक ई बुक है बहुत बेहतरीन, बाइलैंग्वेज है, हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन दे रखे हैं। अर्थमेटिक का भी पूरा सिलेबस कवर है, और मेरे भाई एडवांस मैथ का भी पूरा सिलेबस कवर है। चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं विद डिटेल और इजी सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन के साथ। सभी के सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में बहुत ज्यादा बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। चैप्टर वाइज मैक्सिमम फॉर्मूला एग्जांपल्स दे रखे हैं मेरे भाई, और चैप्टर वाइज आपको वर्क प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी मिल जाएंगी जिन क्वेश्चंस के ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है भाई विजयरथ। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, ई बुक है, फोन के अंदर डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। इंग्लिश जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग से 30 क्वेश्चन 30 नंबर के अंदर। मेरे भाई इसके एग्जाम में इंग्लिश हिंदी कुछ नहीं होता, बस ये 3 सब्जेक्ट होते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर का पेपर, 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा टाइम ड्यूरेशन। 1/3 के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग, एग्जाम आपका बाइलिंगुअल होता है, ठीक है। तो 100 नंबर का पेपर है, 100 ही क्वेश्चन है, 90 मिनट का टाइम मिलता है। यह एग्जाम क्वालिफाइंग नेचर होता है मेरे भाई। इसके जो नंबर होते हैं ना वो फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होते। ये आपको केवल क्वालिफाई करना है और सेकंड स्टेज में एंटर करना है। तो सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई करने के लिए, शॉर्टलिस्ट करने के लिए इस एग्जाम को कंडक्ट कराया जाता है। सिलेबस क्या रहता है आपको आगे बताऊंगा, पहले स्टेज सेकंड को समझ लो। तो भाई स्टेज सेकंड का एग्जाम ये मेंस एग्जाम है, इसी के बेसिस पर आपको फाइनली सिलेक्शन मिलता है। सबसे पहला सब्जेक्ट वही जनरल अवेयरनेस है, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एनटीपीसी के एग्जाम में। देखो यहां पर सीबीटी 1 में भी 40 क्वेश्चन सबसे ज्यादा वेटेज, और सीबीटी 2 एग्जाम में भी 50 क्वेश्चन सबसे ज्यादा वेटेज। इसलिए बोल रहा हूं आज ही जीएस फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लो, इस बार एनटीपीसी एग्जाम में झंडे गाड़ दोगे, ये मेरी गारंटी है। दूसरा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, 35 क्वेश्चन 35 नंबर के अंदर। तीसरा सब्जेक्ट वही रीजनिंग, 35 क्वेश्चन 35 नंबर के अंदर। इस एग्जाम में 120 क्वेश्चन होंगे, 120 नंबर का पेपर। इससे पहले में क्या था, 100 ही क्वेश्चन थे, यहां पर 120
120 है। वहां पर 100 क्वेश्चन 90 मिनट के अंदर सोल्व करने थे, यहां पर 120 क्वेश्चन उन्हीं 90 मिनट के अंदर सोल्व करने हैं। मतलब यहां पर चैलेंज थोड़ा ज्यादा है। 1/3 के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है मेरे भाई, वही बाइलिंगुअल पेपर रहेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है, इसी के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिलता है। फाइनल मेरिट जो बनती है वो इन्हीं 120 नंबर में से बनती है, समझ गए। चलिए मेरे भाई एक बार सिलेबस के ऊपर भी नजर डाल लेते हैं। ये इसका सिलेबस है। मैथमेटिक्स से ये सभी टॉपिक्स रहेंगे, जैसे कि नंबर सिस्टम, डेसिमल फ्रैक्शंस, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ऐसा ही जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का सिलेबस आप देख सकते हो, एनालॉगीज, कंप्यूटेशन ऑफ नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ये सारे टॉपिक है। और मेरे भाई ये जनरल अवेयरनेस का है, जिसमें करंट अफेयर से लेकर मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, जनसाइंस, स्ट्रेटेजी के करंट अफेयर सब कुछ आने वाला है, A to Z आने वाला है, ठीक है मेरे भाई। करंट अफेयर के भी हर शिफ्ट में कम से कम 10 क्वेश्चंस आपसे पूछ ही लिए जाते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, फिर से कह रहा हूं, जीएस फाउंडेशन बैच बेहतरीन है आपके लिए, सटीक है। तो ये जो पूरा सिलेबस है पीडीएफ फॉर्मेट में मैंने आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का। फाइनल सिलेक्शन देख लो किस बेसिस पर होगा, बट उससे पहले आपको कुछ चीजें समझा दूं। सीधा फाइनल सिलेक्शन इस तरीके से आपका नहीं होगा, उससे पहले कुछ जो हमारी पोस्ट है उनके लिए थर्ड स्टेज भी है मेरे भाई। क्या है? थर्ड स्टेज भी है, ठीक है। अब समझ लो किस पोस्ट के लिए क्या थर्ड स्टेज में है। थर्ड स्टेज किस किस पोस्ट के लिए, ये हमारी सारी की सारी पोस्ट है, देखो समझो। थर्ड स्टेज में भाई सीनियर क्लरिकल कम टाइपिस्ट की पोस्ट है, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, ये दो पोस्ट दिख रही है आपको। इन दोनों पोस्ट के लिए थर्ड स्टेज में आपका क्या है? टाइपिंग टेस्ट है मेरे भाई। क्या है? टाइपिंग टेस्ट, जिसमें आपको या तो 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड से इंग्लिश की टाइपिंग करके दिखानी होगी मेरे भाई, ठीक है, या फिर और 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपको मेरे भाई हिंदी की टाइपिंग में निकालनी होगी। ये स्किल टेस्ट केवल इन्हीं दोनों पोस्ट के लिए है। किन दोनों पोस्ट के लिए? जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। इन दोनों पोस्ट के थर्ड स्टेज में टाइपिंग टेस्ट होगा, और जो कि मेरे भाई क्वालिफाइंग नेचर होगा। क्या होगा? क्वालिफाइंग, कोई नंबर नहीं दिया जाता, क्वालिफाई करना है, आगे बढ़ना है। अब आपकी बचती है यहां पर गुड्स ट्रेन मैनेजर की पोस्ट, ट्रैफिक असिस्टेंट की पोस्ट, और मेरे भाई चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की पोस्ट। ये 3 पोस्ट ऐसी है जिनमें मेरे भाई थर्ड स्टेज है ही नहीं। क्या? थर्ड स्टेज है ही नहीं, मतलब ना कोई स्किल टेस्ट, ना कोई सीबीएटी टेस्ट यहां पर होगा, ना कोई टाइपिंग टेस्ट, ना कोई इंटरव्यू। इन तीनों पोस्ट में ना तो गुड्स ट्रेन मैनेजर, ना ही ट्रैफिक असिस्टेंट, ना ही चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। अब बचती है स्टेशन मास्टर की पोस्ट। यहां पर क्या होगा मेरे भाई? स्टेशन मास्टर की थर्ड स्टेज में मेरे भाई एक सीबीएटी टेस्ट होता है, सीबीएटी टेस्ट, जिसको कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं, ठीक है मेरे भाई। इसको क्वालिफाई करने के लिए आपको 42 मार्क्स लेकर आने होते हैं। कितने? 42 मार्क्स, ठीक है। ये एप्टीट्यूड टेस्ट है, इसको आप कर लोगे अगर आपकी तैयारी एवरेज लेवल की भी है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टेशन मास्टर की पोस्ट के ऊपर जो फाइनल मेरिट बनती है वो सेकंड स्टेज एग्जाम यानी कि जो 120 नंबर वाला पेपर और साथ ही सीबीएटी टेस्ट के मार्क्स के बेसिस पर बनती है, दोनों को कंबाइन करके। बाकी जितनी पोस्ट मैंने आपको बताई उनमें आपका केवल सीबीटी 2 एग्जाम यानी कि 120 नंबर में से फाइनल मेरिट बनती है और आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो स्टेशन मास्टर की सबसे बड़ी पोस्ट है, सबसे ज्यादा सैलरी वाली पोस्ट है, तो जाहिर सी बात है सीबीएटी टेस्ट तो बनता ही है। तो कुछ 3 पोस्ट ऐसी भी है जिनके थर्ड स्टेज में कुछ नहीं है, कोई टाइपिंग टेस्ट, सीबीएटी टेस्ट नहीं है, ठीक है मेरे भाई। तो मोस्टली पोस्ट के लिए जो फाइनल मेरिट बनती है वो आपकी 120 नंबर में से बनती है, ठीक है, सेकंड स्टेज के एग्जाम के बेसिस पर। अब देखते हैं भाई सैलरी कितनी है। ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट है, पे लेवल 4, 5 और 6 की पोस्ट है मेरे भाई। बेसिक पे आपके सामने यहां पर लिखा हुआ है। जो पे लेवल 4 की पोस्ट है, पे लेवल 4 की ट्रैफिक असिस्टेंट की पोस्ट होती है, 25,500 बेसिक पे है। पे लेवल 5 की पोस्ट के बारे में बात करें तो मेरे भाई पे लेवल 5 की पोस्ट जो है उसमें आपकी ये है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट्स या फिर चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, इनके लिए 29,200। और पे लेवल 6 की तो मेरे भाई है ही इकलौती पोस्ट हमारी, कौन सी है पे लेवल 6 की पोस्ट मेरे भाई? हमारी स्टेशन मास्टर की, जहां पर 35,000 बेसिक पे है। तो इन हैंड सैलरी मैंने यहां पर लिख दिया। स्टेशन मास्टर की पोस्ट के ऊपर शुरुआती सैलरी आपको 70,000 रुपए मिलेगी आफ्टर सेविंग पे कमीशन विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस। गुड्स ट्रेन मैनेजर की पोस्ट के ऊपर आपको 55,000 रुपए तनख्वाह मिलेगी, क्योंकि पे लेवल 5 की पोस्ट है। ट्रैफिक असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर 50,000 रुपए तनख्वाह मिलेगी, पे लेवल 4 की पोस्ट है। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की पोस्ट के ऊपर आपको 60,000 तनख्वाह मिलेगी, क्योंकि मेरे भाई पे लेवल 5 की पोस्ट है, ठीक है।
कौन सी है, पे लेवल 5 की पोस्ट है, ठीक है। 55 से 60,000 के आसपास तनख्वाह मिलती है। साथ ही जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की जो पोस्ट है, इस पोस्ट के ऊपर ये भी पे लेवल 5 की पोस्ट है, तो मेरे भाई आपको 55,000 रुपए तनख्वाह मिलेगी। और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट ये भी पे लेवल 5 की पोस्ट है, इसके ऊपर भी आपको 55,000 रुपए तनख्वाह मिलेगी, ठीक है। समझ गए, क्लियर है। तो सैलरी बहुत बेहतरीन है अपने आप में। फ्रेशर्स कैंडिडेट्स एलिजिबल है, यानी कि अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है तो आप एलिजिबल है, कोई एक्स्ट्रा एडिशनल एक्सपीरियंस वगैरह यहां पर नहीं चाहिए। समझ गए। अब देखो मेरे भाई, सिलेक्शन होने के बाद कैसे पता चलेगा कौन सी पोस्ट आपको मिल रही है। मान के चलिए मेरे भाई फाइनल मेरिट बन गई और सभी पोस्ट को आपने प्रेफरेंस दे रखी है और आपने 3 से 4 पोस्ट को क्वालिफाई कर लिया, मतलब ये भी क्वालिफाई कर ली, ये भी कर ली, ये भी कर ली, ठीक है। अब आपकी प्रेफरेंस के बेसिस पर, ठीक है, जिस पोस्ट को आपने अपनी पहली चॉइस दे रखी होगी, अपनी प्रेफरेंस दे रखी होगी, तो वही पोस्ट आपको दे दी जाएगी। और अगर आप केवल एक ही पोस्ट को की कट ऑफ को क्वालिफाई कर पाए हो, ठीक है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट मान के चलो, तो आपको सिंपल वही पोस्ट मिल जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आपको पोस्ट मिलती है। अब फॉर्म कब से निकल रहे हैं इस बार मेरे भाई, तो इस वैकेंसी के लिए इस बार ही नहीं, हर बार सितंबर महीने के अंदर फॉर्म निकलते हैं। जी हाँ मेरे भाई, सितंबर महीने के अंदर इसका नोटिफिकेशन जारी होगा और सितंबर महीने के अंदर ही मेरे भाई इसके लिए फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट वीक तक फॉर्म की लास्ट डेट जो रहेगी अक्टूबर महीने की रहेगी। एग्जाम डेट सुन लो मेरे भाई, एग्जाम डेट कब होगा एग्जाम, तो मेरे भाई एग्जाम इसका फरवरी 2027 तक इस बार हो जाएगा। कब, फरवरी 2027 तक आपका एग्जाम हो जाएगा। तो तैयारी आपको अभी से शुरू करनी पड़ेगी, अच्छा खासा टाइम है मेरे भाई। डिटेल्ड कॉन्सेप्ट क्लियर करना शुरू कर दो, अंधाधुंध प्रिपरेशन मत करो, आंख बंद करके किसी का भी कोर्स या फिर किसी की भी मैराथन या फिर किसी के भी पीवाईक्यू अटेंड करने मत शुरू हो जाओ। पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो, पूरे सिलेबस को खुद को एनालाइज करो, क्या आता है क्या नहीं आता है उसको पहले ढूंढ के निकाल लो, ठीक है। तब जाके अपनी प्रिपरेशन शुरू करो। जो चीज नहीं आती पहले वहां से प्रिपरेशन शुरू करो, समझ गए। आधानुध प्रिपरेशन करोगे तो कुछ भी हाथ पल्ले आपका नहीं लगेगा। बहुत बढ़िया वैकेंसी है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया कि भाई ताकि आप पहले से ही तैयार हो जाओ, प्रिपेयर होके बैठ जाओ कि भाई एग्जाम तो फरवरी में होगा, मैं तो खुद को दिसंबर तक प्रिपेयर कर लूंगा, ठीक है। बाकी जल्दी स्ट्रेटजी वीडियो आ रही है और जल्दी मेरे भाई मिशन रेलवे एनटीपीसी 2026 भी आ रहा है। 1-2 दिन में आपको बता दूंगा कि मिशन एनटीपीसी 2026 है क्या, ठीक है। तो अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो तो मेरे भाई अगली वीडियो का वेट जरूर करें, उसमें आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं, बहुत बड़े बड़े सरप्राइज है, ठीक है मेरे भाई। इसलिए मैंने बोला था कि तैयारी कैसे करनी ये भी आपको इस वीडियो में बता के जाऊंगा। तो तैयार हो जाओ, अगले ही महीने रेलवे एनटीपीसी की भर्ती आ रही है और ये ग्रेजुएट वाली भर्ती है, ठीक है। 12th वाली बाद में आती है अक्टूबर महीने के अंदर, इसके बाद पहले ग्रेजुएट वाली आएगी फिर 12th वाली आएगी, ठीक है। जो 12th पास कैंडिडेट है बता दीजिएगा कमेंट करके, आपके भी डाउट क्लियर कर दूंगा, डिटेल वीडियो लेकर आ जाऊंगा, बाकी स्ट्रेटजी वीडियो, प्रिपरेशन प्लान वीडियो भी लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। तो चलो मेरे भाई आज की इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।